अभी मैं वो उदाहरण भी मैंने विचार किया, अभी आचार्य जी से तो मैंने सलाह नहीं की, पर मैंने स्वयं विचार किया था। तो जैसे ये है ना, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, आरोहयमाणो, यहां तो नीच हो गया है। इसका क्या अर्थ होगा? आरोहमाणो हस्ती, ये किस अर्थ को कह रहा है? झुकता हुआ हाथी, वही न्यग भवन अर्थ है। ये कर्मवाच्य होता तो आरोह्यमाण हस्ती ऐसा होता, ये कर्तृवाच्य आरोह्यमाण। आरोह्यमाणो हस्ती भीतान, यहां पर थोड़ा सा विराम दीजिए। सेचयति एक दूसरा वाक्य है। यहां पर जो भीतान आरोह्यमाणो हस्ती ऐसा कहना चाह रहे हैं, हाथी जो है डरे हुओं को, हाथी डरे हुओं को प्रेरणा कर रहा है चढ़ने के लिए। तो सेचयति का यहाँ अर्थ आत्मनेपद नहीं हुआ। क्या अर्थ हुआ? सेचयति, हिंदी में सेचयति का अर्थ करेंगे ना, यहां पर नहीं, नहीं, सिंचता है। और नहीं, उसमें सेचता है अलग अर्थ हो जाएगा। सींचता है, देखिए इतने में अंतर हो गया है हिंदी का। छोटे ही में और बड़े ही में अंतर हो गया, हिंदी का करामात बता रहा हूं। हाँ हाँ, सींचता है दूसरे को कर रहा है, सेचन करता है दूसरे को गीला करता है, सिंचता है स्वयं गीला हो रहा है। तो सेचयति यहां उस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है, गीला हो रहा है। तो यहाँ सींचता है दूसरे को कर रहा है। हाँ, हम जो है खेत को गीला करते हैं ना, खेत स्वयं, मतलब वहां पर करता रहेगा, सींचता है क्रिया के साथ खेत करता रहेगा, और यदि सींचता है बोलेंगे तो खेत कर्म रहेगा। बल वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे होगा, देवदत्ता क्षेत्रम सेचयति, देवदत्त करता है, क्षेत्र कर्म है, और क्षेत्र सिंचता है तो देवदत्त नहीं है उस समय करता, खेत ही करता बना हुआ है। तो यहां पर सिंच धातु अकर्मक है, अविवक्षित कर्मता के कारण से सेचयति को अकर्मक कहा है। पद्मंजरी कारण लिखा भी है, सेचयति कर्मणो अविवक्षितत्वात् सेचयति, सेचयति धातु यहाँ अकर्मक है। भीतान तो इस क्रिया का कर्म नहीं है, भीतान इस क्रिया का कर्म नहीं है, मैंने इसलिए विराम डाल दिया है। भीतान जो है इधर वाली क्रिया का कर्म है। यहां निचस्य से आत्मपद हो रहा है, हाथी डरे हूं को चढ़ाता हुआ। यहां पर अर्थ आरोह्यमाण का चढ़ता हुआ अर्थ नहीं है, झुकता हुआ अर्थ नहीं आरोह्यमाण का। यहां निचस्य से आत्मनिपद हो रहा है। हस्ती जो है सेचयति मूत्रेण हस्ती करता है, और भीतान कर्म जो है इसका है, यूं कह रहा हूं। हस्ती यहां पर करता है, यहां पर भी हस्ती करता है,
भीतान इसका कर्म नहीं है, भीतान इसका कर्म है। हाथी जिनको चढ़ा रहा है ना अपने ऊपर, किसी नहीं, हाथी से डर रहे मान लो, हाँ, और कारण से भी डर सकते हैं, हाँ, पर जो भी कारण है, पर यहाँ पर आरोहमाणो निचस्ते से आत्मपद लिखा भी है पद्मजीकार ने कि आरोहमाणों में निचस्ते से आत्मपद हो रहा है। व्याख्याकार ने यह अर्थ दिया है, मैं कह रहा हूँ पद्मजीकार ने ना से चैती को यहाँ अकर्मक लिखा है। अकर्मक तो तभी होगी जब भीतान को इसका कर्म नहीं बनाएंगे और यहाँ पर विराम देंगे, हैं? और फिर वो ये भी दिया है उन्होंने, आरोहमाण का भीतान कर्म है, तो ये अर्थ नहीं है इसका। आरोहमाण का एक अर्थ ये भी होता है कि झुकता हुआ, हाँ, ये अर्थ है इसका, यही अर्थ है। डरे हुओं को हाथी चढ़ाता हुआ, हाथी अपने आप को गीला कर रहा है, इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। ये पद्मजीकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने यहाँ पर आरोहमाणे को निचस्ते के साथ जोड़ा है। मैं समझ रहा था कि इसी सूत्र से आत्मपद हो रहा है यहाँ। इससे यदि होगा तो आरोहमाणे का भीतान कर्म नहीं हो सकता, ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर स्पष्ट है ये, तो इसमें कोई मतलब ज्यादा सोचने की बात ही नहीं बची, पक्का यही अर्थ कहना चाह हैं। थोड़े रुक करके कमा लगा करके चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, से चैती मूत्रेण यहाँ अस्थि करता है इसका, से चैती का ये बिल्कुल वही वाक्य है जो दर्शयति शिव है या दर्शति भव, जो अर्थ हो रहा था ना, भव दिखता है, ये लिखा है बिल्कुल, से चैती अकर्मक है यहाँ, ये लिखा है साफ। और आरोहमाणों में भी लिख दिया है निचस्थ आत्मपद है, ना कि इस सूत्र से। यदि इस सूत्र से आत्मपद होगा, पता है इस सूत्र से जो आत्मपद होता है वो कहाँ होता है? अकर्मक में होता है। निजंत में धातु कोई अकर्मक नहीं होती है, पर इस सूत्र से जब आत्मपद होता है तो धातु अकर्मक हो जाती है, ये भी पकड़ने की बात है। निजंत में कभी कोई धातु अकर्मक नहीं होती है। जो हेतुमत नीच आता है ना, हेतुमति चुरादी नीच में तो अकर्मक हो सकती है, स्वार्थिक नीच में तो, पर जहां हेतुमत नीच आएगा अकर्मक भी सकर्मक हो जाती है पक्का। लेकिन यहां हेतुमती नीच आते हुए भी अकर्मक होती है धातु, नेरणो सूत्र के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वाक्य पूरा करो। क्योंकि कर्मतावस्था का कर्म ही कर्ता बन जाता है। हाँ, कर्म ही कर्ता बन जाता है और कर्ता तो वाक्य से हट जाता है, तो इसलिए जो है कर्मक हो जाती है। तो इसलिए जो है आरोहयते हस्ती का अर्थ अकर्मक अर्थ निकल रहा है ना, हाथी झुक रहा है, ये अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ ऐसे करेंगे आरोहयमाण का कि डरे हुओं को चढ़ाता हुआ हाथी मूत्र से सींचता है। सींचता है मत बोलो, दीर्घ ईकार मत बोलो, दीर्घ ईकार बोलोगे तो सकर्मक हो जाएगी धातु, अतः स्वयं गीला हो रहा है, तो उसको सींचता है बोलिए, सींचता है नहीं। सींचता है, हाँ सींचता है। हाँ डरे हुओं को चढ़ाता हुआ हाथी मूत्र से सींचता है। हाँ, मूत्र से सींच रहा है, गीला हो रहा है। तो से ये तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि इस सूत्र से जो निजंत क्रिया होती है ना, वो अकर्मक रूप धारण कर लेती है। जब प्रेषण को हटा दिया तो अकर्मक तो हो ही जाएगी। तो इस तरह से ये एक बात हुई, एक ये बात हुई। और दूसरी बात और मैं बता देता हूं उसमें, ये किसका प्रत्युदाहरण है? समान क्रियार्थम का है ना, समान क्रियार्थम है ना, तो अन्यंत अवस्था में आरोहण क्रिया हो रही है, समान क्रियार्थम क्रिया भिन्न हो गई ना। यहां पर से चयति अकर्मक कैसे हो गई, ये एक समस्या आ रही थी। तो कई कारण होते हैं, धातुएं अकर्मक हो जाती हैं, सकर्मक भी।
उनमें से अविवक्षित कर्मता भी एक कारण होता है। ठीक है, कर्म को विवक्षा नहीं करते, कर्म को कर्म के रूप में कहने की विवक्षा नहीं करते। अविवक्षित कर्मता से भी सकर्मक धातुएं अकर्मक हो जाती हैं। सेचयति तो वैसे सकर्मक है, कर्म होते हुए भी उसको कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे, कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो अकर्मक होगी। तो अकर्मक सेचयति का अर्थ होता है सिंचता है, सकर्मक सेचयति का अर्थ है सींचता है। भावबोधिनी वाले तो फिर गलत अर्थ दे दिए। चढ़ा जाता हुआ हाथी भयभीत लोगों को मूत्र से गिला कर देता। हाँ, ये अर्थ ठीक नहीं किया। इसमें तो दिक्कत ये आएगी कि एक तो गुरु जी ऐसी बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए कि भयभीत लोगों को गीला करता है हाथी। हाँ हाँ, हाथी कैसे, वो तो बात ही कथन ही ठीक नहीं बैठ रहा। स्वयं झुकता हुआ हाथी, आप यूं कहेंगे ना। आरोह मानव का भावबोध नियम क्या अर्थ किया? चढ़ा जाता हुआ हाथी भयभीत लोगों को मूत्र से गीला कर देता है। चढ़ा जाता का मतलब क्या है? कहीं ऊपर चढ़ता है? नहीं नहीं, हाथी के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो अर्थ ऐसा कर रहे हैं। आरोह माने को अकर्मक मान रहे हैं, आरोह मानव को प्रकृत सूत्र आत्मनिपद कर रहे हैं। मतलब मैंने तो निचस्त बताया, पद्मंजरी में तो निचस्त दिखाया है आत्मनिपद, और भावबोधनिकार ने यहाँ पर प्रकृत सूत्र से आत्मनिपद कर दिया। प्रकृत सूत्र का मतलब ये, इस सूत्र ने मतलब ये अकर्मक, ये तो अकर्मक में ही करेगा ना। तो आरोह माने का अर्थ कर रहा है न्यग भवन हाथी, न्यग होता हुआ हाथी, झुकता हुआ हाथी, डरे हुए लोगों को मूत्र से। भीतान को इसके साथ नहीं जोड़ा, इसके साथ जोड़ोगे तो इस सूत्र से थोड़ी होगा फिर। ये तो ठीक है, हस्ती इसका करता है, हस्ती इसी का करता है, पर मूल बात यह है कि भीतान कर्म को यदि इसके साथ जोड़ेंगे तो प्रकृत सूत्र का विषय नहीं बनेगा। फिर वो झुकता हुआ हाथी वही है, भीत वाले का कर्ता अलग हो जाए, कैसे हो रहा है? वो तो ऐसा हो गया ना कि हाथी झुक रहा है दूसरे लोग चढ़ने के लिए, दूसरों को चढ़ा रहा है। मतलब झुकने का मतलब ये चढ़ाना, स्वयं झुक रहा है। और फिर वो व्याख्याकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि भीत लोगों को मूत्र से गीला कर रहा है। तो हाथी भीत लोगों को, डरे हुए लोगों को मूत्र से गीला कैसे करेगा? और गीला करेगा तो फिर ये सेचयति जो है सकर्मक हो गई, और इस सूत्र का विषय अकर्मक धातु में है। ये सूत्र का विषय, ये तो बार बार आपके सामने कही जा रही है कि इस सूत्र का विषय तब होता है जब सकर्मक धातु अकर्मक हो जाएगी। सकर्मक स्थिति में हो, और सकर्मक स्थिति में अकर्मक हो जाए जब हम जिस तरह से देख रहे हैं, तो उसमें तो यही निकलेगा। आगे धातु अकर्मक हो जाए तब आत्मनिपद होता है। अभी एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, ये तो स्पष्ट है, ऐसे ही इन्होंने व्याख्याकारों ने भी दिया है, हम भी ऐसा ही समझे हैं कि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं डरे हुए लोगों को हाथी चढ़ाता हुआ अर्थ होगा, फिर चढ़ता हुआ, झुकता हुआ नहीं, अपने ऊपर बिठाता हुआ। गुरुजी ये समझ नहीं आ रहा है कि आरोहमान हाथी तो एक ही है करता है, और आरोहमान भीतान जब कर रहे हैं तो हस्ती से अलग कर दे रहे हैं कि हस्ती उसका करता नहीं है, कैसे हो रहा है? नहीं, कब करें? एक ही है ना? एक ही तो बता रहे हैं, हाथी जो है इसका करता है। हाँ वो तो ठीक है, सेचयति का भी करता है। हाँ, लेकिन भीतान जो है आरोहमान का कर्म है, हस्ती का कर्म नहीं है। तो हस्ती का कर्म थोड़ी होता है, क्रिया का कर्म होता है। हाँ मतलब हस्ती जो चढ़ाता हुआ हाथी करता है। कर्म जो होता है वो क्रिया का होता है, कर्ता का कर्म नहीं होता है ना। हस्ती जो है ये तो करता है, भीतान कर्म है। ये दोनों किसी एक क्रिया से जुड़ रहे हैं। क्रिया आरोहमान है, इसका कर्ता हस्ती है, कर्म भीतान है। तो डरे हुए लोगों को ऊपर चढ़ाता हुआ हाथी फिर स्वयं को आत्मानम, न्यासकार ने साफ ही दिया है सेचयति आत्मानम मूत्रेण। न्यासकार ने तो ये लिख दिया है सेचयति आत्मानम मूत्रेण। वहां जो है उन्होंने ऐसे लिख दिया आत्मानम मूत्रेण सेचयति, खुद को गीला कर रहा है।
गीला हो, मूत्र से खुद को ही गीला। हाँ, गीला कर रहा है कहेंगे तो फिर वो सकर्मक होगी। तो इसलिए आत्मानम तो उसकी व्याख्या करके बताई है। हाँ, खुद मूत्र से गीला हो रहा है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। न्यासकार ने जो अर्थ दिया है वो तो इसका एक प्रकार से तात्पर्य कथन है कि अपने आप को गीला कर रहा है। उसमें वो बात भी निकल गई कि भाव निकार जो कह रहे हैं ना, भीत लोगों को गीला कर रहा है, ऐसा नहीं, अपने को गीला कर रहा है वो। किसके द्वारा? वहां पद्मंजलि में लिखा भी है, भीत्याः मूत्रयन्ति तेन च हस्ति सिच्यते। ईश्वर जो गीला कर रहा है, गीला हो रहा है, ये ज्यादा ठीक है। हाँ, गीला हो रहा है ही तो कह रहा हूं, वो तात्पर्य कथन है। गीला हो रहा है इसका मतलब अपने को गीला कर रहा है। देखो, दो बातें हैं, अपने को गीला करना और गीला होना, एक ही तो बात है, हैं? वहां पर लिखा है, जहां आरोह्यमाण शब्द है ना जी, निचस्थिति आत्मपदम, फिर वहीं ये पंक्ति लिखी है कि भीताश्चत्र आरोहयते कर्म। ये तो स्पष्ट लिख दिया, भीता जो है आरोहयते की कर्म है। और फिर लिखते हैं निचस्थिति आत्मपदम सानच, भीता ही आरोह्यमाणा भीत्या मूत्रयन्ति तेन अस्ति सिच्यते। कर्म अविवक्षायाम सेचयते अकर्मकत्वम। भीति शब्द का तृतीया में भीत्या, भीति माने डर, नहीं, भीति माने डर, डर से भीता ही आरोह्यमाणा भीत्या मूत्रयन्ति। जब उनको चढ़ाते हैं ना, चढ़ो जल्दी हाथी के ऊपर, छोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बालक, चढ़ो, तो कोई चढ़ा रहा था जबरदस्ती, तो भीत्या आरोह्यमाणा जन बालकाः मूत्रयन्ति तेन अस्ति सिच्यते। गीला हो रहा है, सिंच रहा है। ये जो प्रत्युदाहरण जो पहले वाला शब्द था ना, नेरिति किम, तो यहाँ दिया है आरोहंती हस्तिनम अस्तिपक आरोहमाणो अस्ति साधु आरोहति। यहाँ पर जो आरोहमाण है ना, आरोहमाणो हस्ति साधु आरोहति, आरोहमाणा में आत्मपद जो हो रहा है किस सूत्र से मान रहे हो? नेरिति किम का जो प्रत्युदाहरण है, आरोहंती अस्तिनम अस्तिपका, ये पहला वाक्य है। आरोहमाणो अस्ति साधु आरोहति, आरोहमाणा में जो सानच हो रहा है ना, आत्मपद में हुआ है। ये सानच जो होता है वो आत्मपद में होता है। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, और फिर क्या कह रहे हैं? आरोहयमाण हस्ति। अर्थ जो है ना बदल जाता है। इस सूत्र से करोगे तो आत्मपद का अलग अर्थ निकलेगा, नीचे से करोगे तो अलग अर्थ निकलेगा। वहां प्रेषण नहीं हटता है, ये बराबर ध्यान देने की चीज है। निचस्त से जब आत्मपद करते हैं तो प्रेषण नहीं हटता है, वहां प्रेषण मौजूद रहता है। और प्रकृत सूत्र से आत्मपद करते हैं तो प्रेषण हट जाता है। इसमें तो अर्थ ये है ना, झुकता हुआ हाथी अच्छी तरह से चढ़ाता है। चढ़ाता है, चढ़ाता हुआ हाथी अच्छी तरह से झुकता है। चढ़ाता हुआ हाथी अच्छी तरह से झुकता है। यदि चढ़ाता हुआ अर्थ है तब तो प्रेषण है। झुकता हुआ हाथी अच्छी तरह से झुक रहा है, यदि ऐसे कहें तब तो प्रकृत सूत्र से होगा। और दूसरे उसको झुका रहे हैं और वो अच्छी तरह से झुक रहा है, तब प्रेषण रहेगा, फिर निचस्त से होगा। आरोहमाण का अर्थ एक तो ये होता है कि झुक रहा हो, झुकता हुआ। एक अर्थ होता है आरोहमाण का मतलब चढ़ाता हुआ, झुकता हुआ की बजाय चढ़ाता हुआ। दूसरे चढ़ता हुआ, चढ़ाता हुआ, तब तो प्रेषण है। वो झुक रहा है अर्थ में ही प्रेषण रहित होगी धातु। आरोहयमाण का अर्थ मतलब क्या कर रहे हो? निवृत्त प्रेषण कर रहे हो या प्रेषण को रख रहे हो? चढ़ाता हुआ हाथी साधु झुकता है। तो यहाँ पर जो है पहले वाला जो है आपने निचस्ते से आत्मपद किया है,
और साधु आरोहति प्रत्युदाहरण माना है ना, कि यहाँ पर निजंत न होने से आत्मपद। पद्मजीकार ने 75 पृष्ठ पर दिया, ये आगे पीछे हो रही हैं पंक्तियां ना, वहीं नहीं मिलेंगी जहां आपको प्रत्युदाहरण दिख रहे हैं ना। 75 पृष्ठ पर है ये। यहां पर लिखा है ना साधु आरोहति मोटे अक्षरों में, पद्मंजरी पहले ही 75 पृष्ठ पर देखिए दूसरी पंक्ति, पद्मंजरी जहां लिखा है ना साधु न्यक भवति, साधु आरोहति का अर्थ होता है अच्छी तरह से झुक रहा है। यहाँ कर्म व्यापार मात्र में रूह धातु है, कर्तृस्थ क्रियक होने से कर्मवद भाव नहीं हुआ, आत्मपद और यक नहीं हो गए, साधु आरूह्यते नहीं बना। पद्मजीकार ये कह रहे हैं कि साधु आरोहति का अर्थ साधु आरूह्यते एक अर्थ में, मतलब ये यदि सूत्र कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया का विषय बन जाए ना, ये कर्म कर्तृस्थ क्रियक होने से बन नहीं रहा है, बाकी जैसे लूयते बनता है वैसा इसका अर्थ है, साधु न्यक हो रहा है। तो ये आरोहयमाण में नीचस्थ से भी तो करने से कोई दिक्कत नहीं। आरोहयमाण हस्ती, साधु आरोहति, चढ़ाता हुआ हाथी उत्तम रीति से झुकता है। हाथी लोगों को चढ़ाता हुआ झुक रहा है, ऐसा अर्थ आएगा। फिर यहाँ आरोहयमाण का इस क्रिया का कोई कर्म भी हमें ऊपर से डालना पड़ेगा, मतलब लोगों को चढ़ाता हुआ, लोगों को अपने ऊपर चढ़ाता हुआ अच्छी प्रकार झुक रहा है, ये अर्थ निकलेगा। समझे जी ये इस उदाहरण का अर्थ, लोगों को अपने ऊपर चढ़ाता हुआ अच्छी प्रकार झुक रहा है, ये अर्थ निकलेगा इसका। निचस्थ सूत्र है ना, उसका ये अर्थ है कि क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद और अन्य को मिले तो परस्मैपद हो जाता है, और उसमें जो है सकर्मक रहेगी धातु। लोगों को अपने ऊपर चढ़ाता हुआ, लोगों को अपने ऊपर चढ़ाता हुआ ठीक तरह से झुक रहा है। ऐसे करेंगे तो सकर्मक रह जाएगी। हाँ, हमको तो नियम दिखाना था। अण्यंत अवस्था का जो कर्म ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए तो यहाँ पर अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में कर्ता दिखाना पड़ रहा है हस्ती के रूप में। हस्ती साधु आरोहति, आरोहयमाणो हस्ती, ये तो जो है एक अलग चीज हो गई। यहाँ पर आरोहयमाणो हस्ती, आरोहयमाणा यदि निचस्थ करेंगे तो हाथी दूसरों को चढ़ाता हुआ, तो हाथी तो ण्यंत अवस्था में कर्ता बन गया ण्यंत अवस्था का, और आरोहति का भी कर्ता वही है। जैसे दो क्रियाएं हो रही है ना, आरोहयमाणा और आरोहति, तो हस्ती जो है आरोहयमाणा का भी कर्ता बना रखा है। पर ये जी ऐसा यदि आप रियल यहाँ पर आरोहयमाणो हस्ती में हस्ती को कर्ता बनाओगे तो निचस्थ का विषय नहीं बनेगा। फिर यदि आप आरोहयमाण निचस्थ सूत्र के साथ जोड़ोगे ना इस उदाहरण को, तो फिर हस्ती में प्रथमा नहीं होगी, फिर हस्तिनम आएगा, जनाः, तो फिर इस सूत्र का विषय बन गया ये तो। नेरणो यत् कर्मणो चेतसा कर्ता न ध्याने, नीचस्थ से हम निचस्थ में ऐसे बोलते नहीं है ना, निचस्थ में ये नहीं बोलते, उसमें ऐसे नहीं बोलते कि हाथी चढ़ा रहा है, ये तो इस सूत्र का विषय बन गया।